नमस्ते दोस्तों, अद्भुत सत्संग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो मिलियंस ऑफ लाइव्स चेंज कर चुकी है, द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। हाँ, और स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी या पास्ट के रिग्रेट से परेशान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में। चैप्टर 1, प्रेजेंट में जीना क्यों जरूरी है। यार एक बात बताओ, तुम्हें लगता है हम लोग एक्चुअली कब जीते हैं? मतलब अभी तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वही तो पॉइंट है। लेकिन ऑनेस्टली बोलो, कितना टाइम तुम एक्चुअली प्रेजेंट में होती हो? सोचती हूँ तो काफी टाइम तो पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचने में निकल जाता है। एग्जैक्टली, और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टोले जी कहते हैं कि सिर्फ प्रेजेंट ही रियल है। कैसे? देखो, जो भी तुम फील करती हो, एक्सपीरियंस करती हो, सब प्रेजेंट में ही होता है। पास्ट तो बस मेमोरीज का कलेक्शन है और फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन। तो मतलब फ्यूचर की प्लानिंग करना गलत है? प्लानिंग गलत नहीं है, लेकिन फ्यूचर के बारे में वरी करना गलत है, क्योंकि फ्यूचर कभी आता ही नहीं। जब आता है तो प्रेजेंट बन के आता है। ओह वाओ, ये तो डीप है। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, एग्जाम्स हैं, करियर है। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेती हूँ। मान लो तुम्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट करना है। अगर तुम सोचोगी इतना सारा काम है, कैसे होगा, तो एंजाइटी होगी ना। हाँ, ऑब्वियसली। लेकिन अगर तुम सिर्फ पहला स्टेप सोचो, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, तो काम इजी हो जाता है। लड़की तो मतलब प्रेजेंट मोमेंट में छोटी छोटी स्टेप्स में सोचो। बिल्कुल, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ तब बड़ी लगती है जब हम उन्हें फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। चैप्टर 2, पेन बॉडी, दर्द का असली सोर्स। पेन बॉडी, ये क्या होता है? देखो, जब भी तुम्हें गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, एक्चुअली वो तुम्हारा पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। तो इसका मतलब मेरा अपना दिमाग मुझे दर्द दे रहा है? हाँ, क्योंकि तुमने अपने आप को उस दर्द से आइडेंटिफाई कर लिया है। तुम्हें लगता है ये दर्द ही मेरी पहचान है। तो स्केरी है। तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप, अवेयरनेस। जब तुम्हें पता चले कि पेन बॉडी एक्टिवेट हो रहा है, तभी तुम उससे अलग हो सकती हो। मतलब ऑब्जर्व करना, रिएक्ट नहीं करना। एग्जैक्टली, बस ऑब्जर्व करो। ओ, मेरा पेन बॉडी फिर से एक्टिव हो गया। बस इतना सा अवेयरनेस काफी है। चैप्टर 3, ईगो, खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन। अब बात करते हैं ईगो की। तुम्हें पता है ईगो क्या करता है? ईगो मतलब घमंड? हाँ, वो तो बुरा है ऑब्वियसली। नहीं, ईगो का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है। टोले जी कहते हैं कि ईगो वो आवाज है जो तुम्हारे दिमाग में 24/7 चलती रहती है। कौन सी आवाज? मैं पागल थोड़ी हूं। नहीं, वो आवाज जो कहती है मैं सही हूं, वो गलत है, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये तो सबके साथ होता है। वही तो, ईगो को तुम्हारी मिजरी चाहिए। वो चाहता है तुम हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में रहो। क्यों? क्योंकि अगर तुम खुश हो, पीसफुल हो, प्रेजेंट में हो, तो ईगो की जरूरत ही नहीं रहती। ईगो का एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ जाता है। ओह, इसलिए लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। बिल्कुल, दो ईगोज आपस में टकराती हैं और ड्रामा शुरू। जैसे किचन साफ करने की बारी किसकी है, या टीवी कौन सा चैनल चलेगा। ये तो हर घर की कहानी है। तो याद रखो, जब भी छोटी बात पर बड़ा झगड़ा हो, समझ जाओ ईगो का खेल चल रहा है। चैप्टर 4, बॉडी पर फोकस करो, माइंड से मुक्ति। तो अब सवाल ये है कि इस माइंड और ईगो से बचा कैसे जाए? टोले जी का सिंपल आंसर, अपनी बॉडी पर फोकस करो, माइंड पर नहीं। बॉडी मतलब एक्सरसाइज? नहीं, मतलब अपने बॉडी को फील करना, अपनी सांस को सुनना, दिल की धड़कन को महसूस करना, हाथों की एनर्जी को फील करना। इससे क्या होगा? माइंड की बकवास बंद हो जाएगी, क्योंकि बॉडी हमेशा प्रेजेंट में होती है। बॉडी कभी पास्ट में नहीं जाती, फ्यूचर में नहीं जाती। ओह वाह, ये तो सिंपल है। बुद्धा जी ने भी यही सीखा था। उन्होंने 6 साल तक बॉडी को टॉर्चर किया, फास्टिंग की, सोचा इससे एनलाइटनमेंट मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर जब उन्होंने बॉडी के साथ एक होकर जीना सीखा, तभी उन्हें एनलाइटनमेंट मिली। तो मतलब बॉडी को इग्नोर करना गलत है? हाँ, क्योंकि बॉडी ही है जो तुम्हें प्रेजेंट में रहना सिखाती है। जीसस ने भी कहा था, योर बॉडी इज अ टेम्पल।
चैप्टर 5 सीखते हैं, माइंड को ऑब्जर्व करो बिना जज किए। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारा अगला थॉट क्या होगा? कैसे पता होगा? थॉट तो अपने आप आते हैं। एग्जैक्टली। ट्राई करो, सोचो कि मेरा अगला थॉट क्या होगा। पॉज। इंटरेस्टिंग। कुछ सेकंड्स के लिए थॉट आया ही नहीं। वही, तुमने अभी अपने थॉट फ्लो में एक गैप क्रिएट कर दिया। ये है ऑब्जर्वेशन। हाँ, प्रैक्टिस से। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, थॉट्स को जज मत करो। मतलब? जैसे अगर तुम्हें अचानक से मैं काम नहीं करना चाहती वाला थॉट आए, तो ये मत सोचो कि ये गलत थॉट है, मैं लेजी हूँ। तो क्या करूं? बस ऑब्जर्व करो। ओ, ये थॉट आया, बस बिना अच्छा बुरा कहे। तो थॉट्स को इग्नोर करना है? इग्नोर नहीं, एक्सेप्ट करना है। सिर्फ इतना समझ लो कि थॉट्स हैं, आप नहीं हो। आप तो वो हो जो थॉट्स को देख रहा है। चैप्टर 6, एक्टिव वेटिंग। हर पल अलर्ट रहो। शांति में सतर्क इंसान। एक और टेक्निक है, एक्टिव वेटिंग। वेटिंग मतलब इंतजार? किसका? किसी भी चीज का। बस एक अलर्ट स्टेट में रहो कि कुछ भी हो सकता है अभी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एग्जाम्पल तो? मान लो तुम एग्जाम हॉल में हो। वहां तुम फ्यूचर के रिजल्ट के बारे में नहीं सोच सकती, पास्ट की गलतियों के बारे में नहीं सोच सकती। बस प्रेजेंट क्वेश्चन पर फोकस करना है। हाँ, वहाँ तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में होते हैं। वही अलर्टनेस हर पल रखनी है। ज़ेन मास्टर्स अपने स्टूडेंट्स के पास चुपके से जाते थे और उन्हें मारते थे। क्या? क्यों? ताकि वो हमेशा अलर्ट रहें, बॉडी हर मूवमेंट के लिए रेडी रहे। इंटरेस्टिंग मेथड है। जीसस ने भी कहा था, एक सेवक की तरह रहो जो अपने मास्टर का इंतजार कर रहा है, क्योंकि सेवक को पता नहीं मास्टर कब आएगा, इसीलिए वो हमेशा अलर्ट रहता है। चैप्टर 7, रिलेशनशिप्स पर असर। सीन, कपल हैविंग पीसफुल कॉन्वर्सेशन वर्सेस आर्ग्यूमेंट। अच्छा, एक पर्सनल सवाल, क्या प्रेजेंट में जीने से रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं? शुरू में तो मुश्किल हो सकता है, ऑनेस्टली। क्यों? क्योंकि अगर तुम पीसफुल हो, प्रेजेंट में हो और तुम्हारा पार्टनर अभी भी ईगो ड्रिवन है, तो उसे प्रॉब्लम होगी। मतलब? जैसे अंधेरा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वैसे ही ईगो प्रेजेंट पर्सन की पीस को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो वो क्या करेगा? वो तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश करेगा, पुरानी बातें निकालेगा, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ईगो को प्रॉब्लम्स चाहिए, तुम्हारी पीस उसके लिए थ्रेट है। तो सॉल्यूशन क्या है? अपनी पीस मेंटेन रखो, जज मत करो, सिर्फ सुनो, प्रेजेंट रहो। धीरे धीरे वो भी चेंज हो सकता है। तो पेशेंस चाहिए। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने पार्टनर को चेंज करने की कोशिश मत करो, उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो हैं। चैप्टर 8, दुख आएगा, एक्सेप्ट करो। इसे समझें। सीन, इमोशनल सीन है, पर्सन डीलिंग विद लॉस। एक बात बताओ, क्या प्रेजेंट में जीने से सारा दुख खत्म हो जाता है? नहीं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ दुख अनअवॉइडेबल हैं। जैसे? किसी अपने की डेथ, ब्रेकअप, हेल्थ इश्यूज, ये दुख होंगे ही। तो फिर प्रेजेंट में जीने का फायदा क्या? फायदा ये है कि तुम एक्स्ट्रा सफरिंग से बच जाओगी। एक्स्ट्रा सफरिंग मतलब? जैसे किसी की डेथ हो गई, दुख नेचुरल है, लेकिन अगर तुम सोचती रहो काश वो जिंदा होते, काश मैंने ये किया होता, ये एक्स्ट्रा सफरिंग है। ओह, तो दुख को एक्सेप्ट करना है? हाँ, चीजें जैसी हैं वैसे ही एक्सेप्ट करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें दुख नहीं होगा, दुख होगा, लेकिन वो तुम्हें ब्रेक नहीं करेगा। तो फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करना? बिल्कुल नहीं, फील करो, रो लो, एक्सप्रेस करो, लेकिन अंदर से एक्सेप्ट करो कि ये रियलिटी है। चैप्टर 9, सरेंडर इज नॉट इक्वल टू पैसिव लाइफ। शांति से प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। प्रेजेंट में जीना मतलब पैसिविटी नहीं है। मतलब मैं बस बैठ के सब एक्सेप्ट कर लूं, कुछ करूं ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेजेंट में जीना मतलब है बिना पैनिक के, बिना ओवर थिंकिंग के एक्शन लेना। एग्जाम्पल? मान लो तुम रास्ते में फंस गए हो। अब तुम ये नहीं कहोगे कि मैं हमेशा यहीं फंसा रहना चाहता था।
तुम एक्शन लोगे, निकलने की कोशिश करोगे। हाँ, ऑब्वियसली। लेकिन डिफरेंस ये है कि तुम पैनिक नहीं करोगे, तुम कामली, क्लियरली, प्रेजेंट मोमेंट में सॉल्यूशन ढूंढोगे। तो एक्चुअली प्रेजेंट में जीने से मैं ज्यादा इफेक्टिव बन सकती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में वेस्ट नहीं हो रही, सॉल्यूशंस ढूंढने में लग रही है। ये तो पावरफुल है। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? नंबर 1, पास्ट और फ्यूचर पर फोकस करना छोड़ो, प्रेजेंट में जियो। नंबर 2, पेन, बॉडी और ईगो को ऑब्जर्व करो, उनसे आइडेंटिफाई मत हो। नंबर 3, बॉडी पर फोकस करो, माइंड की बकवास से दूर रहो। नंबर 4, थॉट्स को बिना जज किए ऑब्जर्व करो। नंबर 5, एक्टिव वेटिंग की प्रैक्टिस करो, हमेशा अलर्ट रहो। नंबर 6, रिलेशनशिप्स में पेशेंस रखो, प्रेजेंट रहो। नंबर 7, दुख को एक्सेप्ट करो, लेकिन एक्स्ट्रा सफरिंग क्रिएट मत करो। नंबर 8, सरेंडर का मतलब पैसिविटी नहीं है, बल्कि काम एक्शन है। तो दोस्तों, आज से ही प्रैक्टिस शुरू करो। एक छोटा स्टेप, दिन में बस 5 मिनट अपनी सांस पर फोकस करो। ये बुक आपकी लाइफ बदल सकती है, बस एक बार ट्राई करके देखो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और अद्भुत सत्संग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी और स्पिरिचुअल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते। नमस्ते।